देश भर से आता है चंदा और देश भर से टैक्स भी वसूला जाता है। यह टैक्स जनता की जो दुविधाएं हैं, जो परेशानियां, ये नई योजनाओं के लिए होता है। कहीं आपदा आती है तो उसके लिए भारी भरकम पैकेज भी तैयार होता है हर साल संसद सत्र के दौरान। लेकिन पंजाब में आई आपदा के बाद से यह मोदी सरकार पैकेज के नाम पर कर क्या रही है? जो काम मोदी सरकार नहीं कर पाई, जो इस देश के गृह मंत्री नहीं कर पाए, जो काम ये सरकार नहीं कर पाई, वो काम मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई छोटी बच्चियों ने कर दिखाया है। वो छोटी सी जमा पूंजी जो शायद हर महीने या हर रोज उनके माता पिता उनको देते हैं जेब खर्च के तौर पर, वो उन्होंने पंजाब में आई आपदा के लिए न्यौछावर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इससे कुछ मदद हो सकती है अंकल, तो लीजिए, हमारी तरफ से एक छोटी सी बच्ची के तौर पर लीजिए, हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। ये छोटी छोटी जो परियां हैं, उन्होंने जो किया है वो चाहकर भी मोदी सरकार नहीं कर पाई। आज आपको दिखाऊंगा एक झटके में मुसलमानों ने कैसे पंजाब की तस्वीर बदल दी है। जो जिम्मा मोदी और शाह को उठाना चाहिए था, मोदी सरकार को उठाना चाहिए था, वो मुसलमान ने उठा रखा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लगातार मुसलमानों की तरफ से की जा रही मदद तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये मुसलमान कौन है? ये वो मुसलमान है जो दिन रात काम करते हैं। ये वो मुसलमान है जो काम करके पैसा कमाते हैं, घर चलाते हैं। ये आम मुसलमान है जो 5 वक्त की नमाज अता करते हैं, तो उस आवाज से, उस अजान की आवाज से कई लोगों को दर्द होने लगता है। लेकिन वो लगातार पंजाब में मदद भी कर रहा है और मेहनत भी कर रहा है। इन सब के बीच जो एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, उस तस्वीर को देखने के बाद आप 2-3 चीजें ही लिख पाएंगे। छोटी बच्चियों को सैल्यूट करेंगे, सलाम करेंगे, कहेंगे असली हिंदुस्तान यही है। आप बच्चियों को दर्जा देंगे एक ऐसी परियों का जो मुसीबत के वक्त में काम आती है। और शायद आपने कहानियों में सुना हो, आप सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह लिखे बिना जा नहीं पाएंगे। सबसे पहले ये वीडियो अब जरा गौर से देखिए, इन छोटी छोटी बच्चियों का। ये देखिए वीडियो। तो पंजाब डोनेशन के लिए मेवात की छोटी छोटी बच्चियां हैं। देखिए वहां पे एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया, जो हम हर कोई जो माता पिता है अपने बच्चों को जेब खर्च के तौर पर जो पैसा देता है, या जो पढ़ने जाते हैं तो उनको दिया जाता है कि आने जाने का खर्चा, तुम ऑटो से जाना, साइकिल से जाना तो कुछ खा लेना। तो पैसा जो मिलता है अपने माता पिता से, वो सारा का सारा पंजाब की डोनेशन के लिए दे दिया। मैं ये नहीं दिखा रहा आपको कि 10 रुपए हैं, 20 रुपए दिए। मैं ये नहीं दिखा रहा कि 100 दिए हैं, 200 दिए हैं। बच्चियों ने अगर उसमें 1 रुपया भी रखा है तो समझ लीजिए ये सबसे बड़ी ताकत है। कम से कम उनसे तो बेहतर है जो इस आपदा के अवसर मौके पर भी अवसर ढूंढते हैं। जी हां, आपदा में अवसर ढूंढते हुए इस देश के गृह मंत्री को भी दिखाऊंगा। पहले इन बच्चियों को देखिए। वाकई ऐसी बच्चियों को सलाम है, ऐसी बच्चियों को सैल्यूट है जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी को बिल्कुल वैसा ही सींचने का जिम्मा उठाया है जिस बात की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए थी। मैं कुछ और नहीं कहता। मत सीखो उन मुसलमानों से, मत सीखो अपने विरोधियों से, आलोचकों से कम जब अकेले हो ना आप, तो इस वीडियो को जरा अकेले में देख लेना और सोचना कि आप क्या कर रहे थे और ये क्या कर रही हैं। इन बच्चियों को वाकई सलाम। आगे आइए, एक और खबर दिखाता हूं आपको। इस खबर को जरा देखिए। इसमें अमित शाह जी नजर आएंगे, जहां कहां पहुंचे, क्या किया वो देखिए। एक तरफ वो बच्चियां, एक तरफ ये देखिए। अरे यार, वहां जाकर 4-5 लोगों को लेकर आओ। समझ नहीं रहे हो? समझो ना। जम्मू कश्मीर के दौरे पे पहुंचे थे, क्योंकि देखिए बाढ़ जैसे हालात सिर्फ पंजाब में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में हालात बिगड़े, उत्तराखंड में भी आपने लगातार शुरुआत से देखा, भूस्खलन से लेकर तमाम चीजें हुई। आपने देखा कि कैसे पंजाब में तो हुआ, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी इस तरह के हालात बने। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे। कौन है ये? अमित शाह। अमित शाह साहब क्या है? देश के गृह मंत्री। जिम्मेदारी तो पंजाब की भी बनती थी, लेकिन आपको पंजाब के बारे में जानते ही हैं। किसान आंदोलन ने यही गुजरात वाली जोड़ी के माथे पर परेशानी की लकीरें खींच दी थी। क्या यही वजह थी? कि जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए थे और आपको लग रहा था कि इस बार तो कांग्रेस में आपने सेंधमारी कर ली है और आखिरकार आप पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बना लेंगे। आपका औरा भी था, आंधी तूफान जलजला चल रहा था, लेकिन चाणक्य की सारी नीति और आंधी तूफान जलजला वाले नेताजी का सारा आंधी तूफान उड़ गया। क्या यही वजह है? क्या इसकी खुन्नस है कि आप जम्मू कश्मीर गए, पंजाब नहीं गए? पंजाब भेजा कैसे? शिवराज सिंह चौहान को फोटो खिंचवाने के लिए। तो यहां पर भी फोटो खिंचवाई रस्म का निर्माण हो रहा था क्या? जम्मू कश्मीर से अमित शाह जी की तस्वीर निकल कर आती है। अब सोचिए, छोटी बच्चियां क्या भेज रही हैं? अपना पैसा, जेब खर्च का पैसा पंजाब के लोगों के लिए। और यहां पर क्या कह रहे हैं अमित शाह जी? फोटो खिंचवाने कह रहे हैं कि 4-5 लोगों को लेकर आओ।
हमारे साथ फोटो खिंचवाएं, हम बताएं कि हमने शाह बाबू कितने ज़्यादा संवेदनशील हो गए थे, कितने गंभीर नजर आ रहे थे। क्या ये नहीं नजर आता आपको? चलिए अगली खबर देखिए। एक दो ट्रक नहीं, कितने ट्रक वहां के लिए निकले हैं, ये भी आप तस्वीरों में देखते चलिए। दोस्तों देखिए, मदरसा वालों ने पैकिंग कर पंजाब के लिए गाड़ी रवाना कर दी गई है। 20-25 देखिए ट्रक और देखिए कैंटरा के साथ पूरी मदद की जा रही है पंजाब की। तो इसमें जो वीडियो जिन्होंने अपलोड की उन्होंने बताया, देखिए मैं ट्रक भी आपके सामने गिनता देता हूँ। पहला तो एक ट्रक निकला, इसके पीछे पीछे एक का टैंकर टाइप का वो भी निकला, बोलेरो के वाला। दो पीछे पीछे एक करके ऐसे ही ट्रक निकलते जा रहे थे। यानी लाखों रुपए का जो सामग्री तैयार की गई, और न केवल मदरसे से लाखों रुपए की सामग्री तैयार की गई बल्कि वहां के लिए रवाना किया गया। बहुत सारे ट्रक एक के पीछे एक निकलते हुए नजर आए। ये तस्वीर अपने आप में अद्भुत भी है, करिश्माई भी है। और मैं ये भी कहता हूं बार बार कि ये एहसान नहीं है, कोई अगर इसे एहसान के तौर पर ले रहा नहीं है। मैंने हमेशा बताता हूं, किसी भी परिवार में 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी बच्चे होते हैं, फिलहाल अभी तो 3 की हिमायत की है भागवत साहब ने, तो मैं 2 बच्चे लेकर चलता हूं। दो बच्चे सबसे अच्छे वाला डायलॉग होता था। तो मैं 2 बच्चों में से कह रहा हूं, दोनों के दोनों लड़के, और दोनों के दोनों लड़कों में से एक लड़का अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देता है तड़पने के लिए कि क्या कर दिया तुमने, पैदा करके कोई एहसान कर दिया क्या। और एक होता है जो इस कर्ज को समझता है कि दुनिया में लाने वाले कौन है, उनके माँ बाप। ऐसे ही सरजमी जो होती है, जो देश होता है, वो माँ बाप से कम नहीं होता, बस उसको समझने की ज़रूरत होती है। अब सोचिए कि मुसलमान आपके हिसाब से इस दौर में पंजाब के लिए जो खड़े हैं वो किस तरह के बेटे हैं, लायक है नालायक आप खुद तय करिएगा। और कौन है सबसे बड़ा नालायक वो भी आप देख चुके हैं और तय कर लीजिएगा। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। आइए देखिए, यहाँ से मेवात हेल्पिंग हैंड है, यहाँ से निकली हुई है। पंजाब की धरती को गुरुओं की पीरों की धरती भी कहा जाता है। सिखों की बुनियाद है पंजाब, हालांकि इस बुनियाद में ईंट वेस्ट पंजाब की भी है, आज की हरियाणा की भी है, वेस्ट यूपी की भी है, वह देश के अन्य प्रांतों की भी है, जिसमें जितना हिंदुओं का मान है उतना ही मुसलमान का मान है। इसके श्री ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब हैं तो बाबा फरीद भी हैं, और इसका एक अद्भुत नज़ारा इन दोनों पंजाब में देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, ये देखिए मदरसा जीनत उल, तो ये अंबाला का है। वहाँ से निकले मदरसे से सामान निकाला जा रहा है, ले जाया जा रहा है, सारे ट्रक रवाना किए जा रहे हैं। ये भी एक तस्वीर निकल कर वहाँ से सामने आती है। अब देखिए एक और मैं खूबसूरत तस्वीर देखते चलिए। शाह इमाम भी साथ में है, कौन कौन लोग साथ में हैं। ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है, और ये कोई AI जनरेटेड पिक्चर नहीं है, बल्कि बनाई गई वीडियो है उसी कश्ती की, जिस कश्ती में बैठकर ये दौरा न केवल कर रहे हैं बल्कि ये आकलन लगा रहे हैं कि कितनी और मदद की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अब तक अगर सरकार अपनी तरफ से मदद कर देती पंजाब के लोगों के लिए तो यकीनन इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब आप देख ही लिए वो क्या कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो उनको भी 4-5 लोग चाहिए। क्यों चाहिए? फ़ोटो खिंचवाना। और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत नहीं है। शाही इमाम पहले ही दिन से ही लगे हुए हैं, शाही इमाम और एक मुसलमान। नमस्कार।